हेलो एवरीवन, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 क्लास का जो हमारा चैप्टर 6 है, वो चैप्टर 6 का यहाँ पे हम लोग जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके। और ये प्रैक्टिस सेट में हम लोग बात करेंगे जो एक तरह से फैक्टराइजेशन किस तरीके से करना है, आपको फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये पहले वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर जो आपका बेसिकली जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके। और आपको यहाँ पे बात कर ले कि आप अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आप कहीं पे भी देखते हो तो आपको एक दिमाग में आना चाहिए कि आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है। और ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में आई होप किए होंगे, जिसमें अगर आप बात करो तो ये जो आपका एक्स का स्क्वायर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर टर्म बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे आपको इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर टर्म बोलते हैं। ठीक है। और ये आपका जो 9x है, 9x वाले को हम लोग मिडल टर्म बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे ये आपका मिडल टर्म हो गया और जो ये आपका 18 है ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। ओके। तो इस तरीके से ये तीन अलग अलग पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का एक पूरा सा जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके लिए यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्या है, कॉमन सा फॉर्मूला है। अगर ओके आपको अगर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्वेश्चन अगर आपको आता है एग्जाम के अंदर, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसका एक कॉमन सा फॉर्मूला होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके। यहाँ पे आपको ए एक्स का स्क्वायर हमने बताया था कि ये स्क्वायर टर्म है, ये आपका मिडल टर्म है और ये आपका सी यानी कांस्टेंट टर्म है। ओके। और हमको पता है कि x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स ए बी प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बी। ओके। तो ये हम लोग करते हैं क्योंकि हमको क्या पता है कि ये x से इसको एक बार बाहर रखते हैं और ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये a को बाहर रखते हैं और वापस हम लोग ये पूरे टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। और इस तरीके से हमें ये जो पूरा एक कंप्लीट सेट मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी का। ओके। उसके बाद द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी आर। ओके। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखते हैं, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ओके। तो इस तरीके से ही आपको हर एक क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन करना है जिसमें आपको x प्लस ए मिलेगा और x प्लस बी मिलेगा। ऐसे दो टर्म आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का, जिसके अंदर आप देखोगे कि इसका किस तरीके से इसको डिवाइड किया है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूले को याद रखते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी, तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जितने भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है उन सभी को। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को, जिसके अंदर x की वैल्यू आपको यहाँ पे कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एक्स स्क्वायर। ओके। प्लस यहाँ पे ए बी, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर आप देखते हो ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 + 2 दिया है। लेकिन आपको किस तरीके से करना है ये फैक्टराइजेशन, तो इसको ध्यान में रख के करना है। जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, उसको हमेशा ध्यान में रखना है। और उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए आपको जो बीच वाली वैल्यू है उसको हमेशा क्या करना है कि सपोज आपका आखिरी में क्या है, 6 है, तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका आप अगर प्लस करते हो माइनस करते हो तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको 3 + 2 दिया है। ओके। अगर आप 3 × 2 करते हो तो कितना आता है आपको, ये 6 आता है। ओके। और 3 + 2 करते हो तो कितना आता है आपको, 5 आता है। तो ये दोनों नंबर मैच होने चाहिए, आपका मल्टीप्लीकेशन में ये वाला नंबर और प्लस और माइनस में आपका बीच वाला नंबर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो वैसे नंबर को आपको ढूंढना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको पुट करना है। ओके। तो 3x हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा प्लस आपका 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पहले वाले बॉक्स को यहाँ पे सॉल्व करोगे और इन दोनों में आपका कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, x + 3। ओके। या फिर अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो एक्स का स्क्वायर प्लस 3x यही टर्म बनेगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसका वापस एक टर्म में, छोटा टर्म में किया और सेकेंड वाले का भी आपको इसी तरीके से करना है। ओके। और दोनों टर्म में अगर आप देखोगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, दोनों कॉमन है, तो इसको हमने क्या लिखा है, एक बार लिखा है। और x + 2x ये जो आपका बाहर है इसको हमने एक बार लिखा है। ओके। तो इस तरीके से आपको जो फैक्टराइजेशन है आपको करना है हर एक क्वेश्चन का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि आपको जितना भी आपके अंदर डाउट है वो सारा डाउट आपके अंदर से निकल जाए। ओके।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर प्लस आपका 9x प्लस आपका 18 दिया है। ओके, अभी ये क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन में आपको हमेशा जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है उसको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी आपकी कांस्टेंट की वैल्यू दी होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले 18 का फैक्टर लिख लेते हैं। 18 किससे किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 18। ओके, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो कितना आता है, यहाँ पे 18 आता है। और 9 प्लस 2 करोगे तो कितना आता है, 11 आता है। ये नहीं आएगा आपका। 18 का आपका क्या हो सकता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 18 आएगा। ओके, और 6 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा आपका, 9 आएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 का ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप देखो कि पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन होने के कारण दोनों में भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सेम वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, एक्स का स्क्वायर। ओके, और हमें फॉर्मूला पता है कि ए बी प्लस यहाँ पे ए और बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे +6। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपका +3 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे आपका x प्लस आपका यहाँ पे 18। ओके, उसके बाद हम इसको फर्दर आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस आपका 6x प्लस आपका 3x प्लस आपका 18। ओके, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ये एक टर्म ले लेते हैं और ये एक टर्म ले लेते हैं। ओके, इसके अंदर देखोगे तो कॉमन क्या है आपका x है, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, +3 निकाल सकते हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 6 आ जाएगा। ओके, अभी x प्लस 6 और x प्लस 6 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस 6 एक टर्म। ओके, और दूसरा टर्म आ जाएगा x प्लस 3। तो इस तरीके से ये क्या है, आपका एक फाइनल आंसर है जो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 का क्या है, फैक्टराइज है। ओके, ओके, ये सॉल्व किया आपने। अभी अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा इजी वाला ट्रिक लगाएंगे, ताकि आपका जो ये क्वेश्चन है वो लेंदी नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देखो कि ये सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया है एक्स का स्क्वायर माइनस 10x प्लस आपका 9। ओके, तो इसमें भी हम लोग सेम करेंगे, आपको पता है कि आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, यहाँ पे 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा, तो यहाँ पे 1x है। ओके, उसके बाद 9 का आपको फैक्टर निकालना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है आपका 9, और 1 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना होता है आपका 10। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू इसमें आ गई। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 9 का आपको इस तरीके से फैक्टर निकालना है कि आपको यहाँ पे एक टर्म क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा -9 और यहाँ पे आ जाएगा +1। ओके, तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस आपका 9x यहाँ पे आ जाएगा, प्लस आपका सॉरी यहाँ पे भी आपका माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और बड़ा साइन किसका होता है, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -x प्लस आपका 9। ओके, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर -9। ओके, माइनस एक्स प्लस 9, ये वाला टर्म हमने लिखा। उसके बाद ये टर्म और ये टर्म को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। इसके अंदर से कॉमन क्या निकलेगा आपका, यहाँ से निकलेगा आपका x -9। ओके, यहाँ से भी आपका क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से आपका निकलेगा -1। ओके, और यहाँ पे भी आपका x -9, क्योंकि माइनस बाहर है और अंदर अगर ब्रैकेट क्लोज किया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस का। ओके, तो इस तरीके से ये आपका x -1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा x -9। ओके, तो ये दो टर्म आपके यहाँ पे फैक्टराइजेशन के यहाँ पे आपको निकल के आते हैं। ओके, उसके बाद अगर थर्ड वाला करते हैं तो थर्ड वाले क्वेश्चन देखो आपको कि y का स्क्वायर प्लस आपको 24y प्लस आपको 144 दिया है। ओके, अभी इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है आपको बड़ा दिया है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे पैनिक नहीं करना है। ओके, आपको क्या करना है, जो 144 है, ओके, 144 का सबसे पहले आपको देखना है कि ये किस किस के साथ फैक्टराइज हो सकता है, जिसमें अगर आप प्लस माइनस करते हो, मल्टीप्लीकेशन करते हो, तो बीच का नंबर आपका कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप करोगे 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है आपका, 144 होता है। ओके, और 12 प्लस आपका 12 कितना होता है, 24 होता है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन होने के कारण यहाँ पे दोनों का जो फैक्टर आएगा वो प्लस आएगा, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, y का स्क्वायर प्लस आपका 12y प्लस 12y प्लस आपका 144। ओके,
उसके बाद यहाँ पे आपका ये वाला टर्म और ये वाले टर्म को हम क्या करते हैं, एक एक साथ रख लेते हैं। अगर आप देखोगे ये वाले में, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक y को बाहर निकालते हैं कॉमन टर्म को, और y प्लस 2l आ जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ से आपका क्या निकलेगा, यहाँ से आपका 12 निकलेगा और अंदर क्या आ जाएगा आपका y प्लस 12 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका y प्लस 12 एक टर्म आपका यहाँ पे कॉमन निकला, और दूसरा टर्म आपका कौन सा निकला, y प्लस 12। ओके, तो दोनों टर्म यहाँ पे आपको सेम मिले हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x प्लस a है ये और x प्लस b है। ओके, तो आपको ये दोनों में ये होना चाहिए कि कौन सा टर्म क्या है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हो, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 5y का स्क्वायर प्लस आपका 5y माइनस 10। ओके, अभी यहाँ पे आप ध्यान दो कि यहाँ पे जो पहला वाला टर्म है, पहले वाले टर्म में यहाँ पे आपको 5 दिया है और लास्ट वाला टर्म क्या दिया है आपको, 10 दिया है। तो ये क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो आप ये करोगे कि 10 मल्टीप्लाई बाय 5 ओके इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। अभी 50 का आपको क्या निकालना है, ऐसा एक कॉमन टर्म निकालना है जिसमें प्लस माइनस करोगे तो आपको 5 आएगा, और मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आना चाहिए आपको, 50 आना चाहिए। ओके, तो ये ध्यान में रख के ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे, अभी ये हो जाएगा आपका 50, तो 50 को हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है आपका 50 होता है। ओके, और 10 माइनस 5 कितना होता है आपका 5 होता है। ओके, तो इस तरीके से आप 50 का यहाँ पे एक ये निकाल सकते हो फैक्टर, तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आपको करना है कि आपको एक माइनस करना है, 10 माइनस 5, तो अभी आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 5y का स्क्वायर ओके प्लस आपका 10y माइनस आपका 5y माइनस आपका 10। ओके, तो इस तरीके से आपने ये लिखा है। अभी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका, यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो 5y। ओके, यहाँ से आपका y आ जाएगा प्लस आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ से भी आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, -5। ओके, यहाँ पे आपका y आ जाएगा, यहाँ पे आपका +2 आ जाएगा, क्योंकि बाहर क्या साइन है आपका, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसके कारण। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5y माइनस 5 एक टर्म हो जाएगा, और दूसरा टर्म आपका क्या आ जाएगा, y प्लस 2 का। ठीक है, तो ये तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप इस क्या करोगे, इसी तरीके से सॉल्व करोगे, जिसमें आपको p का स्क्वायर -2p माइनस 35 दिया है। ओके, अभी यहाँ पे देखोगे कि दोनों टर्म आपको माइनस दिया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी यहाँ पे 35 का ये निकालना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 35। ओके, तो 7 माइनस 5 करोगे या फिर -5 करोगे। ओके, ये 7 प्लस 5 -7 प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा आपको, -2 आएगा। ओके, तो यहाँ पे भी आपका जो 35 है, 35 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे -7, ये आ जाएगा +7। ओके, तो यहाँ पे भी आपको लिखना है p का स्क्वायर -7p प्लस आपका 5p माइनस 35। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में आपको कॉमन निकालना है, तो यहाँ से आपने p निकाला, तो p -7, यहाँ से भी आपने क्या निकाला, यहाँ से आपने निकाला 5, और यहाँ पे आ जाएगा p -7। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका p -7 एक टर्म हो जाएगा, और p + 5 यहाँ पे आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। तो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में भी आपको ये सिंपल ही दिया है, आपको यहाँ पे p का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7p माइनस 44 दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 44 मल्टीप्लीकेशन बाय 1 इज इक्वल टू 44 आ जाएगा। 44 का आपको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 44। ठीक है, अभी आपको देखना है कि बीच वाला टर्म क्या है आपका, -7 है, तो क्या आप करोगे कि -7 आए, 11 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आता है आपका, -7 आता है, क्योंकि बड़ा साइन क्या है आपका माइनस का। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, p का स्क्वायर -11p प्लस आपका 4p माइनस 44। ओके, उसके बाद ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म को सेपरेट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p, यहाँ पे आ जाएगा p -11, यहाँ पे भी आपको क्या करना है 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका p -11। ओके, तो ये आ जाएगा आपका, इस तरीके से आपको दो टर्म यहाँ पे भी मिल जाएंगे, p -11 एक टर्म हो गया, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा p + 4। ओके, तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं। ओके,
उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिसमें आपको सेवंथ वाला जो क्वेश्चन है आपको दिया है m का स्क्वायर माइनस 23m प्लस आपका 120। ओके, यहाँ पे देखोगे तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर लास्ट में कोई कांस्टेंट नंबर जो है वो आपका बड़ा कांस्टेंट नंबर आता है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ओके, आपको सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाना है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये किस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपका 120 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 120। अभी 120 का आप क्या निकालोगे, फैक्टर निकालोगे, जिसमें आपको क्या आना चाहिए, ये 23 बीच में आना चाहिए, जिसमें आप प्लस माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए आपका 23 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 23 आए, तो अगर आप 15 और यहाँ पे अगर 15 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है आपका 120 आता है। अभी आपको ध्यान रखना है कि ये नंबर आपका माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या -15। ओके, उसके बाद -8 करोगे तो कितना आएगा, -23 आएगा। ओके, तो ये नंबर को आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, तो ये आ जाएगा आपका m का स्क्वायर माइनस आपका 15m माइनस आपका यहाँ पे 8m, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 120। ओके, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप ये दोनों टर्म को और ये दोनों टर्म को अलग अलग कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका m आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 15। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 8 लिखना है बाहर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा m, यहाँ पे आ जाएगा -15। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे m -15 एक टर्म हो गया और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा आपका m -8। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके जो दो टर्म है वो दो टर्म यहाँ पे आपके बन गए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। m का स्क्वायर माइनस आपका 25m प्लस आपका 100। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे आपका 23 की जगह 25 था, यहाँ पे 100 की जगह यहाँ पे 100 आ गया है। ओके, तो इस तरीके से ही आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपका 100 मल्टीप्लाई बाय 1 ओके इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अभी 100 का आपको क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है कि कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं। तो सबसे पहले 100 के कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं, तो सबसे सिंपल आपका फैक्टर हो सकता है 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू आपका 100। ओके, तो ये 100 आने के लिए अगर आप देखोगे कि अगर आप 20 को अगर आप प्लस करते हो 5 के साथ कुछ कितना आएगा आपका 25, और अगर -20 को अगर आप प्लस करते हो -5 के साथ तो ये आएगा -25। ओके, तो ये वाली जो वैल्यू है आपकी करेक्ट है 100 के लिए। तो आपको ये वाली वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है। तो m का स्क्वायर माइनस आपका 20m माइनस आपका 5m प्लस आपका 100। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म को आप एक साथ ले लीजिए। यहाँ पे आपका m आ जाएगा, m -20 एक टर्म हो गया, सेकंड वाला टर्म क्या आ जाएगा 5m प्लस आपका 20। ओके, m -20 क्योंकि बाहर क्या है माइनस है, तो आप ये ध्यान रखें। तो ये आ जाएगा m -20 एक टर्म हो गया और दूसरा टर्म क्या आ जाएगा आपका m -5। ओके, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका 9th वाला क्वेश्चन, उसको भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में आप देखोगे कि यहाँ पे एक नहीं है बल्कि क्या है आपका 3 है, तो आप उस बात को ध्यान रखो। तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 45। ओके, अभी आपको 45 नंबर ढूंढना है जिसका अगर आप प्लस माइनस करते हो तो आपको कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, अगर आप 15 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हो तो कितना आता है आपको 45 आता है। ठीक है, ये एक वैल्यू हो गई। उसके बाद अगर आप 9 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हो तो कितना आता है आपका 45। ओके, और 9 प्लस 5 करते हो तो कितना आता है आपका 15 आता है। तो यहाँ पे 9 प्लस 5 करते हो तो आपको 14 मिलता है। तो ये वाली वैल्यू क्या है आपकी करेक्ट है, जिसमें आपको ये वाला फैक्टराइजेशन इसमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो ये आ जाएगा आपका 3x का स्क्वायर प्लस आपका 9x प्लस आपका 5x प्लस आपका 15। ओके, उसके बाद ये आप दोनों को कॉमन लेना है, ये दोनों को भी कॉमन लेना है। तो यहाँ से आपका 3x। ओके, यहाँ से आपका x प्लस 9। ओके, उसके बाद x प्लस 3 आ जाएगा क्योंकि बाहर आपने 3 लिया है, तो 3 इंटू 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको प्लस, यहाँ से आपको क्या लिखना है 5 लेना है, यहाँ से भी आपको x प्लस आपका 3। तो इस तरीके से दो टर्म आपके यहाँ पे बनते हैं, x प्लस 3 एक टर्म हो गया। ओके, और दूसरा टर्म हो गया आपका यहाँ पे 3x प्लस 5। तो इस तरीके से आपको जो दो टर्म यहाँ पे मिलने वाले हैं 9th वाले के, वो यहाँ पे आपको मिल गए हैं। ओके, और ये क्या है, इसका जो फैक्टराइज है वो नंबर यहाँ पे आपको मिला है 9th वाले का।
उसके बाद अगर आप 10th वाला क्वेश्चन देखते हो तो 10th वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है यहाँ पे, 2x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 45। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि लास्ट में आपको 45 दिया है और आगे क्या है, आपको 2 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 45 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 90। ओके, ये आप ध्यान रखें कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप 90 दिया है तो 90 का आप क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे। ठीक है, तो 90 का फैक्टर क्या हो सकता है आपका, ये हो सकता है आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 90। ओके, और 10 माइनस 9 इज इक्वल टू आपका 1। तो ये क्या है, ये बहुत ही परफेक्ट है एग्जाम, ये यहाँ पे ये इसका, तो यहाँ पे भी आपको वही डालना है, 2x का स्क्वायर आपका यहाँ पे आ जाएगा प्लस आपका 10x। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 9x। ओके, माइनस आपका 45। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सॉल्व करना है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को एक साथ कर लेना है, जिसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे 2x बाहर आ जाएगा, ये आपका x यहाँ पे आ जाएगा प्लस आपका 5। ओके, यहाँ पे आपका -9, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा +5। ओके, तो यहाँ पे आपका x +5 एक टर्म हो गया, और दूसरा टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 9। ओके, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे भी जो दो टर्म है फैक्टराइज के, वो यहाँ पे आपके बन गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो 11th वाला है। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, जिसमें आपको 20x का स्क्वायर दिया है, माइनस आपको 26 का x दिया है, प्लस आपको 8 दिया है। ओके, अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो 20 है उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 160। ओके, अभी 160 का क्या करोगे, आप फैक्टर निकालोगे, जिसमें अगर आप वैल्यू करते हो तो प्लस माइनस कितना आना चाहिए आपका, 26 आना चाहिए। ओके, तो ये कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस तो ये 160 आएगा। तो क्या हम लोग 10 मल्टीप्लाई बाय 16 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, 160 आती है। अगर आप प्लस माइनस करते हो यहाँ पे 10 प्लस 16 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना आता है, 26। ओके, अभी रही बात आपकी माइनस प्लस की, तो दोनों टर्म को क्या करो, आप माइनस कर दो, -10 -60 इज इक्वल टू आपका -26। ओके, तो ये टर्म हो जाएगा आपका फैक्टराइज टर्म जो 26 का है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20x का स्क्वायर माइनस आपका 16x माइनस आपका 10x प्लस आपका 8। ओके, उसके बाद आप दोनों टर्म को यहाँ पे कॉमन ले लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये एक टर्म आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा टर्म इसके अंदर से लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 20 है, यहाँ पे आपका 16 है। ओके, तो यहाँ से क्या हम लोग 4 ले सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग ने 4 लिया, 4x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, और यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ से क्या हम लोग ले सकते हैं -2। ओके, -2 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5x, यहाँ पे आपका -4 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका 5x -4, ये एक टर्म हो जाएगा, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 4x -2। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये दो टर्म आपके यहाँ पे बन जाते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, जिसके अंदर आपको देखोगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 44x का स्क्वायर। ओके, -x -3। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, सिंपली जो 44 है उसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से। 44 को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 132 वैल्यू आती है। अभी 132 का आपको क्या निकालना है, फैक्टराइज निकालना है। ओके, जिसमें आपको वैल्यू मिलनी चाहिए -x। ओके, तो ऐसे कौन से वैल्यू है जिसमें आप 132 आता है, तो ये हो गया आपका, अगर आप 12 को मल्टीप्लाई करते हो 11 से। ओके, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 11 करते हो तो कितना आता है आपको, 132 आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप 12 -11 करते हो तो कितना आता है आपको, 1 आता है। ओके, तो ये वाली जो वैल्यू है बिल्कुल करेक्ट है आपकी। ओके, तो यहाँ पे भी आपको वही लिखनी है, 44x का स्क्वायर, यहाँ पे आपका प्लस आपका 12x माइनस यहाँ पे आपको 11x -3। ओके, उसके बाद ये दो टर्म और ये दो टर्म को आपको क्या करना है, एक साथ रखना है। यहाँ से आप क्या करोगे, 44x का स्क्वायर है और यहाँ पे आपका क्या है, 12x का स्क्वायर है। तो हम सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे, एक तरह से यहाँ पे ये कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो अगर आप 4x को बाहर रखते हो तो यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा आपका, 11x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस आपका 4। ओके, इस यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, सिंपली आप 1 को बाहर निकालिए और यहाँ पे आ जाएगा आपका 11x। ओके, प्लस आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा
4 है, और सॉरी यहाँ पे आपका 3 आएगा, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे भी आपका 3 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको एक टर्म मिलता है 11x प्लस 3 का, और दूसरा टर्म मिलता है आपको 4x माइनस 1 का। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरे क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर लगभग 1 से लेके 12 तक वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा या फिर कुछ पूछना होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन आपको आता है, आपने लोअर क्लासेस में सीखा भी है कि किस तरीके से आपको कोई भी नंबर दिया जाता है उसका फैक्टराइजेशन निकालना है। उसके बाद आपको ये जो सेंटर वाली वैल्यू है उस सेंटर वाली वैल्यू को ध्यान में रखना है कि आप क्या करोगे कि प्लस माइनस करके आपको वो वैल्यू मिलनी चाहिए। ओके, और क्या करके आपको कांस्टेंट वैल्यू आपको दोनों मिलनी चाहिए एक ही नंबर में। तो ये दो चीज अगर आप समझ जाते हो तो आप आसानी से ये पूरा प्रैक्टिस है आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जो एग्जाम्पल है आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और इसमें बहुत सारी जो प्रैक्टिस है आप कर सकते हो। ओके, तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे हमारा यही निवेदन रहेगा कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, और आप हमें टेलीग्राम और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, ताकि अगर वहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन का डाउट अगर आता है आपको, तो आप वहाँ पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, थैंक यू सो